अगर यहाँ पर फायर ब्रिगेड मौजूद होते, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतना नुकसान हमें नहीं देखना पड़ता। 20-20 हजार के लीटर पानी होता है, इनको चलाना, इनकी स्पीड 40-50 से ज्यादा होती ही नहीं है। नुकसान हमने यहाँ तकरीबन 15 साल में दूसरी मरतबा ये विटनेस किया। हजारों करोड़ों का जो नुकसान आज यहाँ पर हुआ, ये खाली एक चीज की वजह से हुआ, जो यहाँ पर फायर ब्रिगेड अवेलेबल नहीं है, और जो सबसे बड़ी कारण बनी कि यह आग फैलने में कामयाब हुई। देखिए, पहले तो मैं ये मतलब बता देना चाहूँगा कि ये बड़ी बदनसीबी है कि जो आज हमने जो यहाँ पर विटनेस किया, ये पहली बार नहीं हुआ, ये तकरीबन दूसरी मरतबा आज हुआ। आपने देखा होगा कि 2007 में भी इसी तरह यहाँ एक आग की वारदात पेश आई, और उसमें उस वक्त भी तकरीबन 40 के करीब यहाँ होटल जले और दुकानें उस वक्त जली। और तब से लेकर आज तक जो यहाँ पर जो ट्रेडर्स यूनियन जो हमारी यहाँ सोनामर्ग की है, उनकी हमेशा मांग रही है, जितनी भी यहाँ सरकारें आई, चाहे पास्ट में सरकारी थी या जो हमारे यहाँ MLAs थे, उनके सामने जो सरकार मतलब जो गवर्नमेंट थी, तो उनके सामने हमेशा ये डिमांड रही कि यहाँ पर एक फायर टेंडर अपना होना चाहिए। लेकिन बदनसीबी ये थी कि हमेशा इस चीज़ को नज़रअंदाज किया गया, और आज की डेट में अगर आप देखोगे आज भी किस तरह यहाँ पर इतना सारा नुकसान हमें उठाना पड़ा है। सोनामर्ग एक बहुत बड़ी जगह है, आपको पता है, ये एक टूरिस्ट हब है। यहाँ इस साल तकरीबन 2 महीनों में 60,000-70,000 के करीब टूरिस्ट ने अभी तक यहाँ पर मतलब विजिट किया है। और यहाँ पर बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट है, यहाँ पर बड़े बड़े सरकारी इदारे हैं। यहाँ पर 4 गाँवों पर मुश्तमिल है, जिसमें शिटकड़ी गाँव आता है, जिसमें सोनामर्ग गाँव आता है, नीलग्रार गाँव आता है, सरबल गाँव आता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी जरूर होनी चाहिए। लेकिन पिछले कई दहाइयों से हम ये मांग मतलब हमने सरकार के सामने रखी, इससे पहले जो गवर्नर इंतजामिया थी उनके सामने पर ये मांग रखी कि यहाँ पर एक फायर टेंडर जरूर होना चाहिए, लेकिन बदनसीबी से हमेशा नजरअंदाज किया गया। और आज आपके सामने जो आप देख रहे हो कि इतना बड़ा नुकसान हमने यहाँ तकरीबन 15 साल में दूसरी मरतबा ये विटनेस किया। हजारों करोड़ों का जो नुकसान आज यहाँ पर हुआ, ये खाली एक चीज की वजह से हुआ, जो यहाँ पर फायर ब्रिगेड अवेलेबल नहीं है। आपने देखा होगा जब पहले आग स्टार्ट हुई, पहले ये एक होटल में थी। अगर यहाँ विदिन किलोमीटर्स में होती, चाहे सोनामर्ग कहीं पर भी यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 जो होटल है वो जल जाते, बाकी जितने भी थे वो बच सकते थे। लेकिन सबसे बड़ी जो गलती है, जो यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ नहीं है, फायर ब्रिगेड नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो मेन रीजन है कि जो इतना बड़ा नुकसान हमें आज यहाँ देखना पड़ा। देखिए, आप ये मेरे पीछे जो आप ये खंडर देख रहे हो, कल कितने अच्छे, मतलब मैं कल भी यहाँ सोनामर्ग में था, कितनी खूबसूरत दुकानें नजर आती थी। और हर एक जगह पर जो यहाँ सोनामर्ग में एक बड़ी बदनसीबी है कि यहाँ माइनस टेम्परेचर रहता है। हर साल यहाँ पर रिनोवेशन पर पैसा लगाना पड़ता है। ये जितने भी यहाँ स्ट्रक्चर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पुरानी स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये 2007 से लेकर आज तक जो स्ट्रक्चर्स बने हैं, ये उन लोगों के जो है मिडिल क्लास लोग यहाँ पर रहते हैं, उन लोगों के स्ट्रक्चर से, जिन्होंने किसी ने बैंक से लोन उठाया या किसी ने अपनी जमीन बेची और जो यहाँ पर ये होटल्स बनाए थे, और आज इस इंतजार में थे कि मार्च से यहाँ टूरिस्ट दोबारा आएंगे, टूरिस्ट यहाँ ठहरेंगे। बैंकों से लोन उठाया रिनोवेशन के लिए, लेकिन वो अरमान ही रह गए कि सारे दुकानें जल गई, अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। जितना भी रोजगार के वसाइल थे, जितने भी रोजगार के जरिए है, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारा जो ये इलाका है, चाहे गोंड है, चाहे सोनामर्ग है या कंगन का जितना भी इलाका है, वो सारा जो है सोनामर्ग पर डिपेंड करता है, इसी बाजार पर डिपेंड करता है। लेकिन बदनसीबी है, आपके सामने मेरे सामने है कि जब ये कंप्लीट ये होटल हो रहे थे पिछले 7 साल से 10 साल से, क्योंकि 2007 में भी हमने यहाँ पर इसी तरह एक हॉलनाक एक वारदात आके वारदात देखी, जिसमें ये सारे जो स्ट्रक्चर से जल गए थे। तब से लेकर आज तक हम ये बना ही रहे थे, आज दोबारा ये जल गए। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा नुकसान है, जिसकी भरपाई करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। देखिए, आज आप एक्सक्यूज नहीं बना सकते हो, आज दुनिया बहुत आगे चली गई है। आज ऐसे केमिकल्स आते हैं और बड़े सस्ते केमिकल्स आते हैं कि अगर यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी रखी जाती है और उसमें केमिकल्स रखे जाते हैं। देखिए, आग एक ऐसी चीज है, ये किसी को इन्वाइट करके तो नहीं आएगी, बता के तो नहीं आएगी ना, आग कभी भी लग सकती है, क्योंकि इसको बताते हैं फायर एंड इमरजेंसी। ये अवेलेबल यहाँ पर होनी चाहिए थी। और आज ऐसे केमिकल्स है हमारे पास कि अगर यहाँ पर फायर टेंडर्स हो गए, फायर टेंडर्स में अगर हम पानी भी फिर रखेंगे, उसमें अगर हम केमिकल डाल कर रखेंगे, वो कभी वो नहीं जम जाता। जैसे आप फॉरेन में देख रहे हो, आप यहाँ रशिया देखिए या जितने भी फॉरेन कंट्रीज है, आप देखिए क्या वहाँ पर ये माइनस नहीं होता है, वहाँ -25 होता है। आप हमारे यहाँ द्रास एरिया देखिए, वहाँ पर फायर ब्रिगेड ने गाड़ियाँ नहीं रखी है, वहाँ पर फायर ब्रिगेड ने गाड़ियाँ रखी है, उनमें पानी क्यों नहीं जम जाता है? ये नाअहली है, नाकामी है उन लोगों की, जिन लोगों की ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस पर काम करते, लेकिन उन्होंने इसको हमेशा नजरअंदाज किया और खामियाजा हम लोगों ने आज उठाया। देखिए, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहूंगा, फायर ब्रिगेड वालों ने बहुत अच्छा काम किया, दे रीच्ड हियर ऑन टाइम।
जब भी उनको इन्फॉर्म किया गया, जैसे ही आग लगी और वीडियो अपलोड हुआ उसमें एनी साहब आप सारे लोग यहाँ पर अवेलेबल थे। लेकिन जो यहाँ फायर ब्रिगेड हमारे है वो गुण में है। फायर ब्रिगेड की जो है गाड़ियाँ टेंडर्स होते हैं ये बहुत हैवी होते हैं, इनमें 20-20 हजार के लीटर पानी होता है। इनको चलाना, इनकी स्पीड 40-50 से ज्यादा होती ही नहीं है और गुण से लेकर यहाँ तक तकरीबन 50 से 60 मिनट लगते हैं। तो 60 मिनट में आग कहाँ से कहाँ फैलती। और आपको पता है आज इस वक्त कौन सा महीना चल रहा है, फरवरी महीना चल रहा है। सोनमर्ग में हमेशा जो विंड होती है गशिंग विंड्स होती है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, हमेशा गशिंग विंड्स रहती है, जो सबसे बड़ी कारण बनी कि यह आग फैलने में कामयाब हुई। अगर यहाँ पर फायर ब्रिगेड मौजूद होते मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतना नुकसान हमें नहीं देखना पड़ता। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।